होल्ड मैम एक बार जस्ट। सर आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? देखिए, मुरैना में बहुत दिन से एक बैंक शाखा की मांग थी और हम सब ने प्रयास किया और भारतीय स्टेट बैंक को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुरैना शाखा खोलने का काम किया। और निश्चित तौर से शाखा खुलने से यहाँ के दर्जनों गांव और हजारों नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। और जो भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जोड़ा जाए, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सहयोग है। सर जनता को किस प्रकार लाभ इस बैंक से मिलेगा? जनता को किस प्रकार का लाभ इस बैंक से मिलेगा? बैंक का शाखा अगर खुला है तो जनता को भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो अटल पेंशन हो, चाहे मुद्रा लोन हो, इस तरह के तमाम योजनाएं हैं, उसका सारा लाभ बैंक के माध्यम से मिलेगा। SBI शाखा उद्घाटन समारोह में उपस्थित महाप्रबंधक आनंद विक्रम जी, उप महाप्रबंधक संजीव कुमार जी, शाखा प्रबंधक ललित नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष परदेशी रविदास जी, जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनके बहुत अथक प्रयास से ये बैंक में हम भी रुचि लिए और काम किए, ऐसे श्री जयमंगल कनौजिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जनार्दन गुप्त जी, देवेंद्र पांडे जी, प्रमुख हमारे ओम प्रकाश जायसवाल जी, जिले के हमारे उपाध्यक्ष संजय पांडे जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता साथी। महाप्रबंधक जी कह रहे थे कि मुझको खुद आकर के यहाँ पर सर्वे करना पड़ा, क्योंकि एक मरतबा जब मैं पत्र लिखा तो यहाँ से लिख कर गया कि साहब यहाँ पर कई बैंक हैं, तो मैं विधायक जी से कहने लगा यार आप लोग मांग करते हो, मैं पहले कहा था बैंक नहीं होगा तभी खुलेगा। श्री पंकज चौधरी जी का, श्री जयमंगल कनौजिया, मैडम इधर आओ ना, मैडम इधर सर देखिए, आप इधर आइए, हम आपको रोकेंगे ना। सर थोड़ा सा साइड हो जाइए। हम लोग खाली में भाई, बहुत बहुत बधाई। मैडम कौन उधर चलेगी? मैडम इधर आइए, मैडम आप इधर आइए। किसका गिरा? हटिए सर, हटिए। दस सेकंड सर। अब बना के माननीय मंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है और इन्होंने आप लोग के लिए, आप लोग के बीच में वित्तीय सेवा को प्रदान अपने स्थान में खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय उत्तराखंड मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का भारतीय जनता का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।
मौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ॐ खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरां सौन्दरां प्रस्यानं मधुगन्धलोकमधुपाव्यालोलगाण्डस्थला दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतां सुतां गणपते सेखे प्रदां कामदा हम गं गणपते नमः ध्यानं ध्यानार्थिक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि ओम इमानि सर्वोपचारार्थे पंचोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि इमानि सर्वोपचारार्थे पंचोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम बहिरेव भोगै प्रजेति माहं जायां हेतिं परिवादमानः स्वग्न पुष्पाणि विद्वान् विद्वान् पुमा पुमागुं शम्बरिवाद विश्वदः ओम चंद्रमा मनसो जाजलक्षो सरजो अजायतः स्रोत्राद्वा ईशप्राणस्य मुखाग्निरजायत ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुः तदस्य वैश्यः पदव्यां गुंशूत्रो अजायतः ओम वैश्यः पदव्यां गुंशूत्रो अजायत धूपं दीपः ज्योति परं ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपं हरतु मे कष्टं दीप ज्योति नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां सद्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति भारतीय स्टेट बैंक शाखा के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री, जनप्रिय लोकप्रिय हम सबके सांसद परम आदरणीय श्रद्धेय पंकज चौधरी जी। सर आज क्या कार्यक्रम था और कैमे शाखा का यहाँ पे लोकार्पण किया गया? आज मुरैना में भारतीय स्टेट बैंक का 39वां शाखा का आज उद्घाटन किया गया। ये लोकार्पण किया गया जो माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा यहाँ के नागरिकों को दिया गया है। ये 39वां शाखा है और हमें लगता है कि यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, तो पहली बार हम देख के गए थे, तो जितने भी गांव हैं 20 गांव 50,000 की जनसंख्या इससे बहुत ही लाभान्वित होने वाली है। क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक का शाखा वो भी ATM और स्वयं मशीन का मतलब पासबुक प्रिंटिंग मशीन के साथ खुलना एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक साथ सारी सुविधाएं हमने सामने में रखी है लोगों के। सर तमाम लोग रोजगार के लिए लोन लेने का प्रयास करते हैं, लोन को आसान बनाने के लिए सर क्या पहल चलाएंगे? यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये एक मार्केट है और हम पहली बार भी आए थे तो हमने सर्वे में भी देखा था कि लोगों को जो ज़रूरत है उनको लोन देने के लिए आज मेरी पूरी टीम यहाँ पर है। हमारे जो यहाँ पर RSCC की टीम है, यहाँ से नूर मोहम्मद जी हमारे बगल में खड़े हैं, पूरी टीम यहाँ पर है। और आज हम कुछ SHG ग्रुप को भी बुलाए हुए हैं जिनका कि आज खाता खोल के आज उनका हम लिंकेज करेंगे। और आपने देखा कि हम यहाँ पर पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ यह बचत खाता ही ना खोलें, साथ में लोन का भी कार्यक्रम साथ में चलाते रहें, जिससे कि एक साथ सारी सुविधाएं लोगों को मिल सके। सर खाता खुलवाने के लिए बहुत से ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिनको तमाम समस्या होती है, उनके खाता खुलवाने के लिए आसान बनाने के लिए सर क्या पहल किया जा रहा है? खाता खोलने के लिए अगर किसी कहीं पर भी आपको ये लगता है, कहीं पर भी किसी भी नागरिक को ये लगता है कि यहाँ पर 5-10 खाता खोले जा सकते हैं, अब हमें बताएंगे, हमारी टीम जाके खाता खोल के आएगी। अभी वो सब कुछ भी दिक्कत नहीं है। हम सारे जगह पर जैसे बहुत सारे हमारे CSP हैं, जैसे इस पूरे ज़िला में 276 CSP काम कर रहे हैं। साथ में 39वां आज ब्रांच हमने खोल के रखा है। तो हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, घर घर तक पहुंचने का, जन जन तक पहुंचने का। और बहुत जल्दी आपको महाराजगंज लोकल में हम एक
अच्छा सा खूबसूरत सा ब्रांच देने वाले हैं। थैंक यू। हुआ था कि एक जनरल मैनेजर सर्वे करने के लिए खुद आया और हम यहाँ आए थे उस दिन जब घनघोर बारिश हो रही थी। उस घनघोर बारिश में मैं यहाँ आया, मुरैना और मजूरी दोनों एक ही दिन गया था और उसी दिन मुझे लगा कि नहीं, सर ने जो रेफर किया है, जो खोलने के लिए बोला है, ये बिल्कुल सटीक जगह है जहाँ पर कि ब्रांच खुलनी ही चाहिए। और इसी कारण आज आप देख रहे हैं कि इसका मूर्त माननीय वित्त मंत्री दीपक चौधरी जी का भारतीय जनता का पुराना हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कृपया जोरदार तालियों के साथ मंत्री का स्वागत करें। कन्हैया जी सदर महाराजगंज का। अब मैं सीएम कंप्लायंस सर छोटे और जिला सीएम कैड सर मंच पे आए। अब मैं ब्रांच मैनेजर श्री ललित नारायण जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और हमारे मुख्य महाप्रबंधक श्री आनंद विक्रम सर का शॉल और प्लांट देकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अरे मना करें। कन्हैया जी सदर महाराजगंज का। अब मैं सीएम कंप्लायंस सर छोटे और जिला सीएम कैड सर मंच पे आए। अब मैं ब्रांच मैनेजर श्री ललित नारायण जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और हमारे मुख्य महाप्रबंधक श्री आनंद विक्रम सर का शॉल और प्लांट देकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अरे मना करें। चलिए मैंने सब होंगे हमारे लखनऊ के सबसे बड़े अधिकारी। मंत्री जी, आज यहाँ जो शाखा का शुभारंभ किया गया है, इसको लेकर ग्रामीणों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर से बहुत दिनों से ये मांग थी कि मुरली में एक स्टेट बैंक का शाखा और बीच में भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन उस समय स्वीकृत होने के बाद भी ज़मीन के अभाव में शाखा नहीं खुल पाई। लेकिन मैंने पुनः प्रयास किया और इस बार हमारा ये मकान भी मिल गया है और बहुत अच्छा शाखा ये खुल रहा है। और निश्चित तौर से यहाँ से लगभग 5, 7, 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग हमारे व्यापारीगण हैं या हमारे जो किसान भाई हैं, उन सबको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का जो समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मकसद है, हम लोग देश में बहुत जगहों पर ये शाखा खोल करके ताकि हर आदमी को बैंक अवेलेबल हो जाए। पहले कहावत थी कि लोग जनता चल करके बैंक के पास जाते थे। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि बैंक खुद चल करके और जनता के पास जाए। मंत्री जी, ये कहवा शाखा है और जनपद में कितना शाखा है और कितना शाखा यहाँ? देखिए, SBI की जहाँ तक बात कर रही है, 38वां शाखा का उद्घाटन हुआ है और कल मुरैना में 39वां शाखा का उद्घाटन हम ही लोग जाकर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर SBI का यहाँ पर 39वां शाखा कल खुलेगा। मंत्री जी, विधायक जी एक शाखा का और मांग किए हैं। विधायक जी की मांग वो बहुत पुरानी है, वहाँ की जनता का भी मांग है और हम लोग प्रयासरत हैं बहुत जल्द वहाँ भी शाखा खुलवाने का प्रयास करें जनता के लिए। सर, आज यहाँ पे शाखा का शुभारंभ किया गया है, इससे लोगों को सर कितना लाभ है?
जी, भारतीय स्टेट बैंक की हमेशा ये कोशिश रही है कि बैंकिंग व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाया जाए और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक के बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जाए। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज ये महाराजगंज के मुजूरी में एक शाखा खुली गई है। सर जैसे लोन की बात आती है और तमाम चीज़ें ग्राहक जो रहते हैं उनकी सुविधाओं के लिए सर क्या विशेष आप दिए जा रहे हैं जिससे लोन लेने में बहुत आसान हो? देखिए, एक तो है कि सीधा बैंक से लोन भी ले सकते हैं जो भी हितग्राही चाहते हैं। इसके अलावा भारतीय शासन की कई योजनाएं चलती हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना है, या प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वयं सहायता समूह। तो इन सारी योजनाओं के माध्यम से भारतीय सरकार है और पिछले एक माह में लगभग 41 ऐसे कैंप हमने लगाए हैं कि जहाँ विशाल कैंप लगाए जहाँ लोगों को ऋण प्रदान किया गया है। धन्यवाद। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणे। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु दधातु। रंजीत जगह ले लो अपना करेंगे। ओम खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनां लंबोदरां सुंदरां प्रस्यानान् मधुगन्धलब्धमधुपा व्यालोलगाण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतं सुताङ्गणपते सिद्धिप्रदां कामदां। हम गंगणपते नमः। ध्यानं ध्यानात् तीक्ष्णार्घ्यं समर्पयामि। ओम
चंद्रमा मनसो जातसोः सूरजो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्यप्राणश्यामुखर्तमीरजायतः ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति सूर्यः ज्योतिवर्चः सूर्यः ज्योतिवर्चः स्वाहा। ब्रांच मैनेजर कहाँ है? शाखा प्रबंधक ओम चंद्रमा मनसो जातसोः सूरजो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्यप्राणश्यामुखर्तमीरजायतः ओम बहिरे ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य वैश्व श्रियांगं क्षुद्रो ओम चंद्रमा मनसो जातसोः सूरजो अजायतः थोड़ा सा ओम बहिरेव भोगै प्रजेति बाहुं जायां भेदिं परिवादमानः हस्तग्रंस्वादित्वान् पवाप्पुमां सुन्दरिलां सर्वगणकं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसनि नभयसनि अग्नि। भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुजरी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ज्ञानेंद्र सिंह जी, जिला के अध्यक्ष परदेशी रविदास जी, मुख्य प्रबंधक श्री शरद चांडक जी, संजीव कुमार जी, सुशील कुमार जी, हमारी सीएमओ साहब, प्रमुख संघ के अध्यक्ष और पनिया के प्रमुख वेद कुमार शुक्ला जी, परतावल के प्रमुख आनंद वर्मा जी, धुगली के प्रमुख ओम प्रकाश जायसवाल जी, जिले की महामंत्री बबलू यादव जी, मंडल अध्यक्ष गुड्डू सिंह जी, पनिया के मंडल अध्यक्ष रुपेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिलीप जायसवाल जी, पूर्व प्रमुख जयनाथ सिंह जी, उमेश जायसवाल जी, वीरेंद्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता साथियों, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, बहुत दिनों की ये मांग थी और एज ए सांसद भी मैं मुजरी में ब्रांच पहले भी स्वीकृत कराया था, लेकिन स्थान ना मिलने के नाते वो बैंक वापस चला गया। और इस बार भी जो मुझे खबर आई थी कि बहुत दिनों बाद जमीन यहां पर भी ये मकान उपलब्ध हो पाया और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि महाराजगंज में अब तक ऐसा SBI की 37 शाखा थी, आज ये 38 का उद्घाटन हम लोगों ने किया है और कल पुरैना में 39वां का उद्घाटन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सोच है जो कहीं कहीं वित्तीय समावेशन में आम जनता की भागीदारी है। और आप लोगों ने देखा होगा जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो जनधन खाता जो खुलवाया उन्होंने, करोड़ों लोग जिनके पास खाता नहीं था, बैंक जाने से लोग डरते थे और कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों का खाता खुला। दूरदृष्टि होती है कि अगर आप कल्पना करिए कि वो जनधन खाता नहीं होता तो जो ये भी कोविड का महामारी आया था, उस महामारी में जो उनको सहयोग भारत सरकार के द्वारा दिया गया और पहुंचाया गया, वो संभव नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें
तो बैंक खाता खुलने के बाद जो सरकारी मददें आती हैं, जो पहले के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो धरातल पर 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन आज डीबीटी के माध्यम से कहीं ना कहीं 100 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 रुपया उसके खाते में, आम उपभोक्ता खाता में पहुंचाने का काम होता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बैंकिंग व्यवस्था में आए परिवर्तन का साक्षी बना जा रहा हम लोग, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो मोदी जी ने समावेश पर विशेष ध्यान दिया है। आज बैंकिंग व्यवस्था से जो 99% एरिया है, जो कि 5 किलोमीटर के भीतर कोई ना कोई बैंक होगा, बैंक आउटलेट होगा या बैंकिंग मित्र मौजूद होगा। अगर देखें तो 1 लाख वृक्ष के आदि पर जितनी बैंक शाखा मौजूद हम दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी शायद नहीं है, भारत में वो व्यवस्था बनाई गई है कि ज्यादा ग्रुप है पूरे देश में, जो स्थानीय स्तर पर उनको कहीं ना कहीं लोन दिया जाता है। मुझे बताते हुए भी खुशी हो रहा है कि बैंकों के माध्यम से उनको आसानी से लोन भी मिल रहा है, और जो रिफंड रीपेमेंट का रेशियो है वो 96%। आज कहीं ना कहीं बड़ी भारी मात्रा में उनको लोन दे करके उनकी सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर विद्यार्थी शिक्षा के लिए ऋण लेना चाहते हैं उसकी भी व्यवस्था है। सबको छोड़िए, जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले, जो हमारी प्रधानमंत्री जी की योजना जिनको बैंक भी नहीं पूछता था, आज स्वनिधि के माध्यम से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को लोन दे करके उनको भी कहीं ना कहीं सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुद्रा योजना ले लीजिए, आप 12 रुपया में दुर्घटना बीमा ले लीजिए, 330 रुपया में जीवन बीमा का लोन ले लीजिए। वहीं साथ ही साथ यूपीआई के माध्यम से आम जनता को बहुत लाभ पहुंचाया है। यूपीआई ने तो लाइफ लाइन की तरह काम किया है। यूपीआई जो भारत के बाहर भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। अगर आप देखें तो हमारे जिले में एसबीआई की 37 शाखाएं, 276 सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट और 77 एटीएम हमारे जनपद में आज भी कार्यरत हैं। कल एक खुलेगा तो उसमें एक संख्या और बढ़ जाएगी। और अभी मैं महाप्रबंधक जी से बात कर रहा था कि हमारे यहाँ कुछ जगहों पर और आवश्यकता है, और मैं कहीं ऐसी जगह राजनीतिक उद्देश्य से नहीं कहूँगा कि आप यहाँ बैंक खोलिए जहाँ पर बैंक को बिजनेस भी ना मिले और कहीं ना कहीं वो खाली पड़ा रहे। इसलिए मैं जहां आवश्यक समझूंगा वही भी बताऊंगा। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि जहां हमारे जिले में और 2-3 जगह है, विधायक जी ने मुजरी की मांग किया है, मुजरी भी निश्चित तौर से हम लोग पुनः सर्वे कराएंगे।